तबादले पर अब तंज जो है वो कसा जा रहा है। रायपुर की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, प्रशासन और पुलिस में फेरबदल जो है वो कर दिया गया। हालांकि इनका चुनाव से कम प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ज्यादा लेना देना लग रहा है। आमतौर पर प्रशासनिक कसावट के लिए फेरबदल किए जाते हैं और यही फेरबदल भी ध्यान में रखकर किया गया। फेरबदल से 6 जिलों के कलेक्टर और इतने ही जिलों के एसपी को बदल दिया गया। फेरबदल से आईएएस और आईपीएस के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी प्रभावित हो गए हैं। धर्मांतरण और घर वापसी के बाद हुए बवाल वाले जिले यानी कि नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार को नारायणपुर से हटा दिया गया, उन्हें रायगढ़ का एसपी बना दिया गया और इसी तरह ईडी के निशाने पर आई रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू को मंत्रालय बुलाया गया। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार ने दुकान खोल कर रखी है और उस दुकान में जो जितना ज़्यादा भाव देगा वो उतने अच्छे ज़िले में जाएगा, उतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए उसको छूट होगी। तो ये सरकार तो अब चला चली की बेला में है। तो चला चली की बेला में बोलते हैं ना कि लौटती हुई सेना लूटपाट करती हुई जाती है, वैसे ही ये लोग भी लूटपाट करते हुए जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, जिस तरह से बात करें, प्रशासनिक कसावट के लिए जरूरी भी होता है जिस तरह से फेरबदल किया गया है, लेकिन अभी हम इसे जोड़ें विधानसभा चुनाव या फिर बजट सत्र भी हाल ही में आने वाला है, तो उससे जोड़कर भी इसे क्या देखा जाएगा जिस तरह से कलेक्टर और एसपी के तबादले कर दिए गए? निश्चित रूप से आईएएस और आईपीएस दोनों अधिकारियों के तबादले किए गए। 13 आईपीएस अधिकारियों को बदला गया, जिसमें कुछ कलेक्टर भी शामिल है, कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए। इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल निशाना भी साध रहे, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया उसी के तहत जो कसावट के लिए समय समय पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, तो इसी क्रम में इसे देखा जाना चाहिए, इसे किसी दूसरे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सियासी जानकारी बताते हैं कि चुनाव के पहले और खासतौर पर बजट सत्र के पहले इस तरह के जो प्रशासनिक फेरबदल है वो लगातार होते हैं और इसी क्रम में इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि रात में जिस तरह से मंत्रणा चली, रणनीति तैयार हुई, रात 11 से 12 के बीच की एक खबर है जब सामने आए कि किस तरह से जो तबादले हैं वो कर दिए गए, तो क्या ये मंथन जो है वो रात भर चल रहा था, उसके पहले चल रहा था कि किस तरह से तबादले करने हैं? देखिए, कुछ जिलों के लिए और खासतौर पर कुछ विभागों के संबंध में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासनिक फेरबदल होगा और कुछ जिलों में कलेक्टर भी बदले जाएंगे, कुछ आईपीएस अधिकारियों का भी फेरबदल होगा। उसी क्रम में ये आदेश जरूर रात को जारी किया गया, लेकिन इसके संबंध में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और हमने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी भी दी थी कि इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल होना है और अब इसमें कलेक्टर भी बदले गए हैं और कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे अय्याज तंबोई की बात की जाए, चाहे जनक प्रसाद पाठक की बात की जाए, रानू साहू की बात की जाए, तो सरांश मित्तर, ऐसे कई जो सीनियर अधिकारी हैं उनके प्रभार बदले गए हैं, कलेक्टरों के जिले बदले गए हैं। तो इसके जो कयास है वो पहले से लगाए जा रहे थे और प्रशासनिक फेरबदल जो है वो कसावट की दृष्टिकोण से ही किया गया। जी बिल्कुल, कसावट की दृष्टिकोण से भी किया है। सीएम की सुरक्षा में जो लगे हुए थे वो उनका भी प्रभार जो है वो बदला गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि अब तो चली चली की बेला है और इसी वजह से भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हो रहा है, इस वजह से इस तरह के जो आरोप है वो भी लगाए रहे हैं। निश्चित रूप से विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता है कि तबादला उद्योग प्रदेश में चल रहा है और एक बार फिर जब प्रशासनिक फेरबदल हुआ तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सामने आए, उन्होंने एक बार फिर से तबादला उद्योग की बात कही। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि चला चली की बेला में सरकार जो है वो प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित करने के लिए इस तरह के तबादले कर रही है, उद्योग बना लिया गया। तो तमाम जो सियासी आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। जी, तो तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, सियासत जो है वो हो रही है जिस तरह से कलेक्टर और एसपी को बदला गया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीती शाम यानी कि कल 27 जनवरी 2023 की रात जब अचानक से फेरबदल जो है वो किया गया है, अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं जिसमें 8 आईपीएस शामिल हैं।